थी, तब से अब तक एनटीसी के करीब 180 मिलों को बंद कर दिया गया है और कुछ राज्य सरकारों को दे दिया गया। आज एनटीसी अपने बचे हुए 40 मिलों के साथ फिर से उठने की कोशिश कर रही है। नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन का इतिहास भारत की आजादी से जुड़ा हुआ है। यूरोप में अपने कपड़ों के निर्यात के दम पर चलने वाली निजी टेक्सटाइल मिलें आजादी के बाद कमजोर पड़ने लगी। इन मिलों की रिवाइवल के लिए सरकार ने 1968 में नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन यानी एनटीसी का गठन किया। सरकारी संरक्षण के बाद 1995 में एनटीसी के पास 120 टेक्सटाइल मिलें थी, लेकिन 1991 में लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बाद बढ़ती कंपटीशन, सरकारी रवैया, ट्रेड यूनियंस और मिसमैनेजमेंट के चलते एनटीसी की मिलें एक एक करके बंद होने लगी। बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग यानी BIRF के 10 रिवाइवल प्लान्स के बावजूद वक्त के साथ न बदलने के चलते एनटीसी की टेक्सटाइल यूनिट्स प्राइवेट सेक्टर और नई टेक्नोलॉजी से मुकाबला नहीं कर सकी। अब तक एनटीसी ने अपनी 78 मिलों को बंद कर दिया है। पांडिचेरी में 2 और महाराष्ट्र में 3 मिलों को राज्य सरकार को दे दिया गया है। अब एक बार फिर एनटीसी अपने बचे हुए 40 मिलों को मॉडर्नाइजेशन और जॉइंट वेंचर्स के तहत खड़े करने की कोशिश कर रही है। जमीन और मिलों की बिक्री से कमाए 6,480 करोड़ रुपए और जॉइंट वेंचर से अब तक 18 मिलों के मॉडर्नाइजेशन का काम पूरा हो गया है। कंपनी 3 नए कंपोजिट टेक्सटाइल यूनिट बना रही है और 4 मिलों के मॉडर्नाइजेशन का काम चल रहा है। ये देखना होगा कि एनटीसी 62,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज को VRS देने के बाद अब अपने खोए हुए मकाम को एक बार फिर से हासिल करने में कैसे कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। तो एनटीसी अपने खोए मुकाम को एक बार फिर हासिल करने की कोशिश में लगी है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर पिल्ले, जो कि चेयरमैन है एनटीसी के। मिस्टर पिल्ले, आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपने कहा कि अब जो FDI है उसमें आप निवेश करने की योजना बना रहे हैं। FDI एक बड़ा मुद्दा रहा है भारत में फिलहाल पिछले कुछ दिनों में। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है FDI को लेकर? बेसिकली अगर FDI इंडिया में हो जाए तो it will generate more employment and we feel that it is an essential reform for our country. जी शुक्रिया मिस्टर पिल्ले इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये इतना ही था हमारी खास पेशकश एनटीसी की नई पारी में। देखते रहिए जी बिजनेस।